हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे भाई सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलो सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यस बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं बेटा, टारगेट सीरीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई भी रिस्पेक्टिव टॉपिक अगर होता है, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक रखा हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सर ये जो चैप्टर है ये एमएसटी सीईटी में पूछा जाएगा, तो यहाँ से कितने क्वेश्चंस हमको पूछे जाएंगे और इसके अंदर कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से अभी तक कम क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये एक पूरा सा एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर के बारे में क्विकली देख लेते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये 11th की टॉपिक है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो भी 11th वाली टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, फंक्शन्स है ना, ये तीन टॉपिक छोडकर बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक, फंक्शन्स आणि स्ट्रेट लाईन हे तीन टॉपिक्स असे टॉपिक्स आहे 11चे जे तुम्हाला 12चं पोर्शन प्रिपेयर करायच्या आधी एकदा बघावंच लागतं। बट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो ये जो टॉपिक है ये 12th के बाकी चैप्टर्स में कहीं आपको यूज होता हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप इसको चाहो तो थोड़ा बहुत देख सकते हो। अदरवाइज आप क्या करो कि पहले 11th की जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो निपटा लो और उसके बाद 12th वाली सारी चैप्टर्स बेटा आप प्रिपेयर करो, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो बेटा ये जो टॉपिक रहने वाला है ये किसने प्रिपेयर करना चाहिए, जिसके मैथ्स में बेटा 100 में से 60 नंबर के ऊपर आने लग जा रहे हैं, ठीक है, वही बच्चा इस टॉपिक को प्रिपेयर करेगा। अदरवाइज जिसको लगता है कि अपने वैसे ही कम नंबर आ रहे हैं, तो बेटा वो 12th वाली टॉपिक्स को अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। पी एंड सी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट एक ही क्वेश्चन आपको एमएसटी सीईटी में यहाँ से पूछा जाने वाला है। अगर मैं बात करूँ बेटा, पी एंड सी आपका अगर अच्छा रहेगा तो आपको प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप 1 से 2 क्वेश्चन इसको कर सकते हो मैक्सिमम, जो कि प्रोबेबिलिटी की एक क्वेश्चन होगी, उसमें अगर गलती से थोड़ा बहुत पी एंड सी आता है तो उस केस में मैं 2 क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ। अदरवाइज बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी का, तो पी एंड सी का कोई यूज़ वहाँ पे नहीं हुआ है। तो पी एंड सी से एक ही क्वेश्चन पूछी जाएगी और वो बच्चे प्रिपेयर करेंगे इसको जिसके बेटा मैथ्स में 100 में से 60 के ऊपर मार्क्स आने लग रहे हैं, वही बच्चा इसको प्रिपेयर करने वाला है। तो सर एक क्वेश्चन आएगा, ये तो क्लियर है। लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात कर लें 23 की एग्जाम्स की बेटा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 9 में से लेके तो 14 मई तक शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे। तो सभी शिफ्ट में पीएनसी से एक ही क्वेश्चन आपको आता हुआ मिला है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा 11th वाली टॉपिक से, ये तो बहुत क्लियर है, चलेगा सर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं बेटा, तो कौन से टॉपिक होते हैं सर इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, तो ये बेसिक पार्ट है इसका, है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की चांसेस ज़्यादा तो बनती है। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से परमुटेशन वाली पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टंट है बेटा। परमुटेशन वरून मॅक्झिमम क्वेश्चन्स तुम्हाला PYQs मध्ये येताना दिसतील, जैसे कि वेन ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। इसकी अगर हम लोग देखते हैं कैटेगरी बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिक्शनरी। परमुटेशंस के अंदर अगर हम लोग टेक्स्ट बुक उठाकर देखते हैं तो बेटा वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, गॅप मेथड, बॉक्स मेथड, बायजेक्शन, अशा 3 वेज असतात। तर त्या 3 वेजवरती मोस्टली क्वेश्चंस पीएनसी मधून तुम्हाला येताना दिसणार है एग्जाम में। तो ये जो पार्ट है इसको आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके बाद में सर कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन, उसके बाद में केस मेकिंग और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। तो इनमें से बेटा सबसे ज़्यादा होगा इंपॉर्टेंट केस मेकिंग वाला जो पार्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने स्टार कर दिया है, इसका मतलब बचा हुआ थोड़ा सा लिस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चे को लग रहा है कि पीएनसी में थोड़ा सा ही पढ़ना चाह रहा हूँ, कम टाइम में पढ़ना चाह रहा हूँ, तो बेटा एटलीस्ट ये चीज़ें आप देख कर रखो। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज आपने उसको तो वैसे ही पीछे रखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अपने को यहाँ पे डिफरेंस ये चैप्टर क्रिएट कर नहीं देने वाला है। ये अगर पर्टिकुलरली हम लोग बात करते हैं तो जो रैंकर बच्चे होते हैं उनको बेटा ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा कि अगर किसी की रैंक को आगे पीछे हो रही है तो वहाँ पे एक एक क्वेश्चन का भी उनको बहुत डिफरेंस पड़ता है, तो उनके लिए ये चैप्टर होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 11th की जो टॉपिक्स हैं वो आप 12th की टॉपिक्स प्रिपेयर करने के बाद ही बेटा उसको प्रिपेयर करो, अदरवाइज आप लोग पहले अपनी 12th वाली चैप्टर्स को निपटा दो। चलिए फिर, ये तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय।